सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। मेरा नाम है शिवम कुमार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ट्यूशन बाय शिवम। आज हम अपना 10th क्लास यूपी बोर्ड के मैथमेटिक्स में एक्सरसाइज 3.3 जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है, विलोपन विधि, उससे सवालों को हल करने वाले हैं। इसके ऊपर आपका 100% क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, इस विधि को सीखना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। अगर आपने ये नहीं सीखा तो कुछ भी नहीं सीखा, तो ये विधि जरूर सीखना। तो इसे समझिएगा और करिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको कोई भी चीज नहीं समझ में आती है तो कमेंट करिए, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमें सपोर्ट करिए, इससे हम आगे भी ऐसे कंटेंट लाते रहे। तो अब देखेगा और समझेगा। हमारे पास कुछ बच्चे आए हुए हैं, उनके साथ में हम चीजों को देखो और समझो। ठीक है, तो शेयर देखो भाई, विलोपन विधि। कौन सी विधि? विलोपन विधि। ओके, विलोपन विधि है और एक्सरसाइज है हमारी कितनी? 3.3। ठीक है, इस विधि से आपको सवाल हल करने सीखने हैं। ठीक है, और इस विधि से सवाल हल करने आपको आना बहुत 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 ज्यादा जरूरी है। ठीक है, अगर इस विधि से कुछ नहीं करना सीखा ना तो समझ लो तुमने कुछ नहीं सीखा। इसके बिना 10th अधूरी है तुम्हारी। कोई भी चैप्टर इसके बिना नहीं होने का। ठीक है, हर चैप्टर में इसकी जरूरत पड़ेगी, समझ रहे हो? क्योंकि हर चैप्टर में ये दो चर वाली समीकरण बन का आ करेगी और आपको हल करनी पड़ा करेगी। अब इस हल करने की 3 विधियां है। कितनी विधि है? 3। अब 3 में सबसे आसान विधि है, तो इसी को सीखना आपको हल करना। ठीक है, अब देखो कैसे करते हैं इससे हम। हमारे पास दो समीकरण है, 1 2। ठीक है, दोनों समीकरण को हमें ध्यान से देखना है और इनमें से किसी एक को एक जैसा बनाना है। या तो x वालों को एक जैसा बना दो या y वालों को एक जैसा बना दो। देखो, इसमें 2x है, इसमें x है, इसका भी 2x बना दो या तो। ठीक है, या तो इन दोनों को एक जैसा बना लो। अगर इन दोनों को एक जैसा बनाना है मुझे तो इधर 2x बनाना पड़ेगा, राइट? और तुम चाहते हो कि नहीं, हम x वालों को एक जैसा नहीं बनाना चाहते, हम तो y वालों को एक जैसा बनाना चाहते हैं। तो आप क्या करो, y वाले को एक जैसा बना लो, इस वाले को 3x बना दो, तो ये इसके जैसा बन जाएगा। बन जाएगा नहीं? 3x प्लस माइनस का झंझट नहीं है यहाँ पे, डोंट वरी, बस सामने वाले इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इसे भी 3x बना दो और ये भी 3x हो जाएगा। तो किसी एक को एक जैसा बनाना आपको। उस एक जैसा बनाने के लिए हमें समीकरणों में गुना करनी पड़ती है। क्या करनी पड़ती है? गुना। मान लो मुझे इन दोनों x को एक जैसा बनाना, दोनों x को एक जैसा बनाना, तो देखो यहाँ पे इस x को मुझे मान लो 2x बनाना, राइट? तो इस पूरी समीकरण में 2 की गुना कर दूंगा मैं, जिससे कि यहाँ 2x बन जाए। क्या बन जाए? अब मान लो मुझे y को एक जैसा बनाना, तो y में पूरी 3 ही कर दूंगा पहले में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, मान लो मुझे x वाले को जैसा बनाना है, तो मैं लिखूंगा समीकरण एक में कितने गुना करने पर? 2 की गुना करने पर। बहुत अच्छे, 2 की करने पर। भाई दो पहली में 2 की तो गुना कर रहे हैं, जैसे इसमें 2 की गुना करोगे पूरी में करनी 2 गुना। ये कितना हो जाएगा? 2x। ये कितना हो जाएगा? 2y। और 5 दूनी 10। ये लिख दी समीकरण पहली, गुना करके 2 से। पूरी में ही करनी है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। ठीक है, और दूसरे वाले को तो कुछ छेड़ना ही नहीं, इसे जो की तो इधर ले आओ, ऐसी की ऐसी, कुछ नहीं छेड़ना। समझ में आई बात? दोनों समीकरण लिख दी, उसके बाद यहाँ पे एक डंडा खींच दो इस तरह से। अब इन दोनों को देखो, इन दोनों का आगे प्लस प्लस क्या है? कैसे है? ऐसा नहीं है 1 प्लस 1 माइनस है, दोनों के दोनों प्लस के हैं। अगर दोनों के चिन्ह एक जैसे हैं, कैसे हैं? तो समीकरण को घटा देंगे। क्या कर देंगे? और चिन्ह होते हैं अलग अलग एक जैसे वालों के, तो समीकरण को जोड़ देते। क्या कर देते? जोड़ने में तो कुछ नहीं करना आपको, बस ठाकर डायरेक्ट जोड़ देते। ये 2 2 4x हो जाते, ये प्लस माइनस माइनस हो जाते। पर जब बात आई घटाने की, कैसी? क्योंकि एक जैसे वालों के चिन्ह एक जैसे हैं, ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, तो यहाँ पे हमें समीकरण को घटाना पड़ेगा। जब घटाते हैं तो क्या करते हैं, ये प्लस वाले का चिन्ह बदल के हो जाएगा माइनस का, इस माइनस वाले का चिन्ह बदल के हो जाएगा प्लस का, इस प्लस वाले का चिन्ह बदल के हो जाएगा माइनस का, निचले वालों के चिन्ह बदल दे जाए। और अब जोड़ लो इन्हें, प्लस माइनस घट के क्या बचेगा? 0, तो इससे कट, प्लस 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 2 3 5 y, और प्लस माइनस 10 में 4 कितने बचेंगे? 6। y बराबर, ये गुना में बटे में आ जाएगा 6/5।
y का मान ये आ गया। ठीक है, अब y का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो जिसमें मर्जी हो। बताओ कौन सी में रखूं? पहली में रखते हैं क्योंकि पहली आसान है। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में रखने पर। समझ में आ रहा भाई शिवम? ये रही पहली समीकरण, लिया हो यहाँ पे। किसका मान आया निकल के? y का 6/5 बराबर 5। x का निकालना है, दूसरी साइड ले जाओ माइनस में। दूसरी साइड जाएगा जब ये, तो 5 उधर, इधर माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 6/5। दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आएगा? 5। एक में कितने गुना करे? 5 हो जाए 5 की, तो 5 के ऊपर करनी पड़ेगी। 5 बजे 25 माइनस, और देखो 5 में कितने, हाँ 6 का 6 आ जाएगा। ठीक है, और 25 में 6 घट के कितना बचेगा? 19। तो 19/5 एक्स का मान आ गया। तो जी एक्स का भी आ गया, वाई का भी आ गया। यानी सबसे आसान वीडियो। हाँ बटे में कोई दिक्कत नहीं, आसान है। है नहीं आसान? प्रतिस्थापन से भी आसान है, ग्राफ वाली पे से भी आसान है, राइट। पर तुम्हें दोनों विधि इसलिए सिखाई गई है जिससे कि अगर क्वेश्चन में कहा जाए कि भाई इस विधि से ही करना, तो तब आपको उसी से करना पड़ेगा। और ये नहीं कहा गया किसी विधि से करना, तब कोई से भी कर सको। और सबसे आसान है इससे करना। ठीक है, समझ में आ रही तुम लोगों की बात? बहुत अच्छे विद्यार्थियों, बहुत अच्छे। उतारो इसे, नोट करो फटाफट नोटों में, फिर अगला क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पे ध्यान दो फटाफट जरा। इस क्वेश्चन को पहले सही फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। देखो ये वाली चीज इधर आई हुई है, पहले इसे दूसरी साइड पहुंचाओ, राइट। इसको दूसरी साइड लेके जाओगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, राइट, समीकरण फर्स्ट। इसको देखो जैसे पहले इधर लेके आओ, माइनस के 2i हो जाएगा इधर आकर के, और उधर ही जाएगा +7। इक्वेशन 2 सही फॉर्म में लिख दिया मैंने से, ये हो गई इक्वेशन 2। ठीक है, अब देखो यहाँ ध्यान दो, या तो x वालों के जैसे बना लो या y वालों के जैसे बना लो। अगर तुम इसे बनाना चाहोगे तो ये भी बन जाएगा, ये बन जाएगा। अगर देखो तुम इसे एक जैसा बनाना चाहते हो, इस वाले को, तो ये आसान है, इसमें 3 की गुना कर दो, 3 3 9 बन जाएगा एकदम, राइट। एक जैसे बन जाएगा दोनों y वाले, सॉरी x वाले। बट अगर y वाले बनाना चाहो एक जैसे, तो इन्हें बनाने में थोड़ी दिक्कत आ गई, क्योंकि मान लो तुम इसमें 2 की गुना करोगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, 3 की करोगे 6 हो जाएगा, 5 तो बनने का ही नहीं, राइट। ऐसी कंडीशन अगर आ जाए कहीं सी कि जहां पे दोनों चीज अलग आ रही हो और गुना करके सही बैठ ना रही हो सेटिंग से सही से, तो तब क्या करना है? इस वाले गुना तो ऊपर कर दो और इस वाले गुना नीचे कर दो। अब देखो जैसे तुम पहली समीकरण में 2 की गुना करोगे और दूसरे में 5 की करोगे, समझ रहे हो? तो एक जैसे 5 दूनी 10, अब 5 दूनी 10, दोनों बन गए जैसे, बन गए नहीं? क्योंकि जरूरी थोड़े हर बार ऐसा ही मिला कि भाई तुम्हें आसान सा मिल जा कि भाई इसमें 3 की गुना करो और पूरी बन जा। तो देखो इस वाले क्वेश्चन को अगर मैं हल की तरीके से करना चाहूँ तो हल की तरह से नॉर्मल हो रहा है, ठीक है, कि भाई इसमें 3 की गुना कर दो पूरी समीकरण में, तो एक जैसा बन जाएगा नहीं, 3 3 9। पर हमारे तो चुल है, हम इसे करेंगे बड़ा। क्या करेंगे? क्योंकि जिससे कि तुम भी आगे की चीजें सीख सको। क्या कर सको? क्योंकि क्वेश्चन देने वाले के भी चुल है, ठीक है। वो तुम्हें जरूरी नहीं हर बार आसान चीजें देगा, थोड़ा तो घुमा फिरा के देगा, नहीं तो हम इसे थोड़ा घुमा फिरा के करेंगे, ठीक है। तो देखो करते हैं, हम अब की बार वाई वाले एक जैसे बनाएंगे, ठीक है। तो वाई वाले एक जैसे अगर हमें बनाने हैं तो इसमें तुम्हें अभी बताया, इसमें तो इस वाले गुना कर दो, इस वाले की इसमें कर दो, तो इस पूरी समीकरण में तो 2 की गुना, इस पूरी समीकरण में इस 5 की गुना। समझ में आ गई बात? तो देखो पूरी में करने पड़ेगा, तो 3 दूनी 6x, 5 दूनी 10y, और इसकी इसमें कर दो 8, समीकरण पहली, इसमें कर दो 5 नम 45x, इसकी इसमें कर दो 5 दूनी 10y, इसकी इधर कर दो 5 7 35, इक्वेशन 2। चलो जी अब सॉल्व करो। अब देखो ये एक जैसे वाले हैं, एक जैसे वाले, अब दोनों के चिन्ह भी एक जैसे हैं, है ना, तो क्या होगा? माइनस होगा, और माइनस होगा तो इनके चिन्ह बदल जाएंगे नीचे के, प्लस वाला क्या हो जाएगा? माइनस, माइनस वाला क्या बन जाएगा? प्लस, प्लस वाला क्या बन जाएगा? माइनस, ठीक है। अब वापस से देखो, प्लस के ये माइनस का, तो प्लस माइनस 45 में से 6 जा कितने बचेंगे? 39x, अब प्लस माइनस 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 का 39, ओके। अब देखो ये माइनस के 10y, ये प्लस के 10y, प्लस माइनस माइनस घट के 0 बचेगा, इसलिए काट देंगे, बराबर प्लस माइनस माइनस, ठीक है।
प्लस माइनस माइनस तो कितना बचेगा बिना घटा के, 35 में 60 जा गए 28, और भी माइनस के, क्यों, क्योंकि माइनस का बड़ा है। अब ये देखो ये वाली चीज गुना में है तो इसके बटे में आ जाएगी, तो x बराबर माइनस के 28 बटे माइनस के 39, माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है। 3 से नहीं कटने का ये, बस 28 बटे 39 इसका आंसर आ गया x का। अब इस x का मान कोई सी भी समीकरण में रख दो, इसमें रखना है, इसमें रख दो, इसमें रखना है, इसमें रख दो, और आपका y का निकल जाएगा। समझ में आ रही बात, आ रही समझ में? बस इसी तरह से आपको क्वेश्चन हल करने कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आगे क्वेश्चन आपको ट्राई करने हैं अपनी नोटबुक से एक्सरसाइज के, हमने तीसरा और पहला क्वेश्चन करा दिया, आपको दूसरा चौथा और भी आगे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। और मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।